दोस्तों, ये रहा आपका सवाल। 8.1 का पाला। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज मतलब तीन भुजा। देखिए तेरा हो गया, तो सीधा कर लेते हैं। डिवाइडर नहीं ना है, इनकी लगाओ भाई। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए और इसको सी मानिए। और कहता है क्या, 20 समकोण है, ये 90 डिग्री हुआ। और कहता है क्या कि ए बी जो है ना वो 24 cm है और बी सी जो है वो 7 है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मेरा बात को समझिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में समझाते हैं। जिसको अंग्रेजी आता है वो अंग्रेजी में पढ़ेगा, हमको खुद नहीं आता है, समझे। लेकिन तैयो कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं एच, इसको पी, इसको बी। हम सीखे थे कहीं, हिंदी तो हमको आता है। इसको कर्ण, इसको लंब। सब बार नहीं लिखेंगे, अभी लिख देते हैं। इसको आधार। तो हो गया, इस तरह से है। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा, ये देखिए लंब दिया हुआ, मतलब लंब दिया हुआ आधार। कर्ण नहीं ना है तो कर्ण निकलना है। पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो खलिया एच निकलना है ना, तो रूट में करेंगे। स्क्वायर उस पर जाएगा, रूट हो जाएगा ना। तो पी कितना आपका 24, 24 का स्क्वायर करिए, फिर प्लस बी कितना आपका 7, 7 का स्क्वायर करिए। हम 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, आप लोग 24 का स्क्वायर कर लीजिए, हल्का वाला है ना। तो चलिए 7 7 49 लिख लिए, 24 का स्क्वायर। तो 576 हो गया। 576 हुआ, तब इसको जोड़िए 915। हाथ में रहा 1, 7 1 8 8 4 12, हाथ में रहा 1, 5 1 6 625। और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 25 आएगा, और यहाँ पर आप 25 लिख देंगे। ठीक, अब आप जो है उतार लीजिए। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं सबसे पहले कि आपको लिखना होगा पंडित बद्री प्रसाद बटे हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद बटे हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद बटे हरि हरि बोल। तो सबसे पहले आपको लिखना है साइन थीटा। साइन थीटा पी बटे एच, कोस थीटा बी बटे एच, और साइन हो गया, कोस हो गया। अब कौन सी होगा 10, 10 थीटा पी बटे बी। अब होगा कोट, कोट थीटा क्या होगा, इसका उल्टा होगा, बी बटे पी। और उसके बाद होगा सेक, सेक थीटा कोस का उल्टा होता है, एच बटे बी। और कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, एच बटे पी। चलिए सूत्र आपका हो गया। तो चलिए अब हम लोग जो चलते हैं, तो सवाल नंबर 1 का 1 है। तो हमको क्या लिखना है, साइन ए। ध्यान दीजिए, अब ध्यान की बात है, यहीं पर विद्यार्थी फंसता है और आगे नहीं बढ़ पाता है, समझे सर। तो अब ध्यान दीजिए, तो ये क्या है, तो साइन ए है, और साइन ए है तो आपका ई रहा ए, और ई रहा बी, और ई रहा सी। तो साइन ए जैसे लिया तो ई थीटा लिया। कौन थीटा लिया, ई। थीटा जिस पर रहता है ना वो ऑटोमेटिकली आधार बन जाता है, और लंब ई बन गया इसके लिए, और कर्ण सेम रहता है। तो अब पंडित पी बटे एच, तो इसका पी हो जाएगा आपको 7 और एच हो जाएगा 25। और नंबर दूसरा इसी में है, कहता कोस ए। तो कोस ए बराबर आपका हो जाएगा बी बटे एच, और इसका हो जाएगा 24 बटे 25। और फिर उसके बाद जो है आपका 2 नंबर चलिए। तो 2 नंबर जब चलिएगा तो आपका होगा साइन सी। सूत्र वही होगा पी बटे एच, लेकिन साइन सी थीटा कौन लिया, सी। यह थीटा आया, आधार इसका ही हुआ, लंब ई हो गया। तो अब लंब हो जाएगा 24 बटे 25। और फिर इसमें दिया हुआ कोस सी। अगर आप 4 को हिसाब बनाने में सफल हो जाते हैं तो त्रिकोणमिति में गारंटी लेते हैं
कि कोई भी व्यक्ति को कम नंबर नहीं आएगा। लेकिन बशर्ते इसको समझने के लिए वो जो सूत्र लिखा गया है छोटे, उसको याद करना होगा। इसको बनाने के लिए, इसको निकालने के लिए आना होगा। देखने में ही 2 सवाल है, मुजबानी रट नहीं लीजिएगा, तब तो आपको फाइल से कोई नहीं रोक सकता है। कर निकालने के लिए प्लस तब आपको ये 2 सवाल नहीं है, ये सवाल जो है ना, आपको इसको बनाने के लिए आपको बहुत सारा सूत्र को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले इस त्रिभुज को समझना होगा। अब हम 2-3 सूत्र को आपको लिख कर देते हैं, और जिसे कि आप कर पाएंगे। h बराबर हमने क्या लिखा था, p² + b²। तो अब आपको हम लिखते हैं p बराबर जब करिएगा तो h² - b², और b बराबर जब आप करिएगा तो h² - p² होगा। ये तीनों सूत्र याद करना होगा, वो छोटा सूत्र याद करना होगा, तब जाकर के आप इसको बनाइएगा। और आजीवन आपको त्रिकोणमिति में कोई नहीं हरा सकता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, जरूर देखिए। धन्यवाद।